के सम्मेलन में फिराक साहब की ये लाइन याद आ गई कि जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत की हर गोशाएं गंदुम को जला दे। मित्रों, आज यही जरूरत है। इस व्यवस्था में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। व्यवस्था के जब कुटिल हाथों में चली गई है और जब नीतियां कुटिलता से संचालित होती हैं, तो हमारे समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एक कामरेड टाइप के ही कवि थे नागार्जुन जी, उन्होंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक छिपकलियों की दीवारों पे लगती रही गश्त, और बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही सी गश्त। ताने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, धुआं निकला छत के ऊपर बहुत दिनों के बाद। और सब लाइनें तो अपने यथार्थ पे है, लेकिन सरकार एक चीज जान गई है कि धुआं निकला घर के ऊपर बहुत दिनों के बाद। अगर घर के ऊपर धुआं निकल गया तो ये प्रतीक है कि उसके घर में अनाज है। तो हमारे घर में अनाज है नहीं है, लेकिन ये सरकार धुआं निकाल रही है, और धुआं निकाल करके ये प्रदर्शित कर रही है कि सब कुछ सही है, देखो सारे घरों में अनाज है, क्योंकि इनके घर से धुआं निकल रहा है। वो धुआं कैसे निकल रहा है? ये हमारे मजदूर, किसान, कर्मचारी के खून से, पसीने से जो इकट्ठा है उसका धुआं है। मित्रों, ये हमारी आह है, लेकिन ये सरकार नहीं चेतेगी। अभी बड़ी बहन, बड़ी दीदी ने कहा कि कोरोना काल में हमारा शोषण हुआ, और वो कह के हुआ, खुलेआम मंच से छाती ठोक करके हमारा प्रधानमंत्री बोला, आपदा में अवसर तलाशो। चोरी नहीं किया वो कहा मंच से आपदा में अवसर तलाशो, और जिसने जिसने इस मंत्र को तलाशा खूब कमाया। समाज में ज्यादा समय नहीं है, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन जब समाज में नैतिकता की गिरावट होती है तो कोई अछूता नहीं रहता है। मित्रों, मेरा इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, सबसे विनम्र निवेदन है कि सारी लड़ाइयों में दमदारी के साथ शिरकत करें, लेकिन नैतिकता जरूर अपने आप में बनाए रखें, अपने भी नैतिकता बनाए रखें, अपने परिजनों में भी नैतिकता बनाए, क्योंकि समाज में नैतिकता की कमी, मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि नैतिकता की कमी ही सारी समस्याओं और सारे शोषण की जड़ है। एक बार पुनः मैं इस क्रांतिकारी धरती पर प्रदेश से और देश से चल के आए सभी कामरेडों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मुझे गर्व है कि ऐसे विद्वत समाज में मुझे संबोधन का अवसर दिए बड़े भाई आरएन राय साहब को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय शिक्षक, जय समाज।